कर सकता हूँ, लेकिन ये जो बिल्कुल छोटे, फॉर एग्जांपल मेरे पास नोकिया 3310 है, उसकी जो विड्थ है सपोज कर लें 150 पिक्सल है। अब 150 के लिए तो मेरे पास ये टेलविंड में कोई क्लास ही नहीं है, तो नोकिया 3310 पे मेरी वेबसाइट किस तरह दिखेगी भाई? तो मेरे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं अपना एक कस्टम ब्रेक पॉइंट भी डिफाइन करूं। कस्टम मतलब मैं खुद से बता दूं नेक्स्ट जेएस को या टेलविंड सीएसएस को कि भाई अब ये भी आपकी लिस्ट में ऐड हो गया। वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो हम इस पॉइंट पे नहीं करेंगे, बहुत हैवी हो जाएगा। ठीक है, किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? एक सेकेंड, अब कोई और सवाल करें। किसी एक ने भी बोला था, चले आप ही कर लो। सर एक क्वेश्चन और था, पता नहीं अभी करना चाहिए या बाद में करना चाहिए। वो ये मैं कोशिश की थी मैंने ये सब करने की, लेकिन फंस रहा था एक जगह। कहाँ फंस रहा था? मैं ये चाह रहा था कि एक खास ब्रेक पॉइंट के लिए मेरा पूरा ओवरऑल सारा HTML का स्ट्रक्चर जो है कुछ और हो, दूसरे ब्रेक पॉइंट के लिए पूरा स्ट्रक्चर ही कुछ और हो। जी यही तो करना है। तो ये तो अभी तो सिर्फ हमने बैकग्राउंड कलर से शुरू किया, क्योंकि बैकग्राउंड कलर चेंज होगा ना तो आपको जहन में अभी जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट है ना वो ब्रेक पॉइंट्स को समझने का है, इसीलिए हम सिर्फ सिंपल बैकग्राउंड कलर की क्लास को देख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है बैकग्राउंड कलर पूरा का पूरा तो किसी वेबसाइट में चेंज नहीं होता, तो अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके जहन में बैठा है, इसलिए हमने बैकग्राउंड कलर की क्लास से शुरू किया है। मेन फोकस इस वक्त आप लोगों को समझने का जो है वो SMMDLG होना चाहिए। जी सर एक दो क्वेश्चन और है, फिर वो निकल जाएगा, फिर वो रह जाएगा। एक क्वेश्चन ये था कि सर ये जो स्क्रीन साइज होता है 100%, क्या इस चीज़ से फर्क पड़ता है क्या? ये जो हमारी रेजोल्यूशन है जो हम बना रहे होते हैं, क्या ये ज़्यादा फिजिबल? ये अभी प्लेन CSS का सवाल है, ये भी हमारे इस टॉपिक से रिलेट नहीं कर रहा, आप बाद में डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, पक्का किसी का कोई सवाल नहीं? आगे चले जी। करवा लेना ज़्यादा जी करवा लेना तुमको आगे बता ये ज़्यादा बेहतर नहीं होता कि लार्ज स्क्रीन से शुरू किया जाए और फिर आहिस्ते आहिस्ते छोटे की तरफ आया जाए, या छोटे से शुरू करके छोटे से बड़े? आपको दोनों को पैटर्न एक साथ ही करना होगा। सब पे शो होगा आप यहाँ पर हो, लेकिन टेस्ट हर डिवाइस के लिए आपका ये सवाल अगर मैं सही समझाऊं तो आप ये कह रहे हैं कि 640 पे तो शो हो रहा है, 767 पे वो ग्रीन कलर शो नहीं हो रहा। जिस पे काम करो ना पहले उसके सामने सब पे हो जाएगा, जिस पे आप काम कर रहे हो जिस पे काम फिर करो उसकी रेजोल्यूशन देख लो, फिर उसकी रेजोल्यूशन देख लो। 767 पे 767 पे चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, आपको यही अपना जो है ना कलर शो होगा। क्यों? क्योंकि जो लास्ट ब्रेक पॉइंट हमने डिफाइन किया ना, वो क्या करेगा, बाकी सब पर उसको अप्लाई कर देगा अगर हम उसके बाद कोई ब्रेक पॉइंट डिफाइन नहीं करते। तो अब अगर मैं इसको ब्रेक पॉइंट को छेड़ूँ नहीं, कोई चेंज नहीं करूँ, तो वो क्या करेगा, बकाया जितनी भी स्क्रीन है हमारे पास उन सब पर इस ग्रीन कलर को ही अप्लाई कर देगा। लेकिन इससे पहले जो हमने ऑरेंज कलर दिया था वो सिर्फ एक्स्ट्रा स्मॉल पे रखेगा, स्मॉल पे आने के बाद ग्रीन रहेगा और बाकी सारी डिवाइस पे रहेगा अगर हम डिफाइन नहीं करते। ठीक है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, चले सवाल नहीं करते अभी मसला हो जाएगा, एक और कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। मोबाइल फर्स्ट, ये क्या चीज होगी भाई? मोबाइल एज अ डेवलपर आप लोग क्या करते हैं, जब भी अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं ना, हमेशा जो आपके पास स्क्रीन है उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, जो स्क्रीन है उसी के हिसाब से अपना नेम बार डिज़ाइन करते हैं, अपने लिए कार्ड डिज़ाइन करते हैं। आप लोग किसी दूसरी डिज़ाइन पे नहीं देखते कि अब ये दूसरी डिवाइस पे कैसे दिखेगी। तो जो टेलविंड CSS है, और एज अ डेवलपर मैं खुद भी बता रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, हम लोग मोबाइल फर्स्ट अप्रोच फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। अगर यकीन नहीं आता तो हम क्या करते हैं, टेलविंड CSS की वेबसाइट पे आते हैं, थोड़ा सा अगर नीचे आए और नीचे आते हैं, ये क्या कह रहा है, बाय डिफॉल्ट टेलविंड यूजेस अ मोबाइल फर्स्ट ब्रेक पॉइंट सिस्टम। क्या कह रहा है कि वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट अगर आप उसका कोई ब्रेक पॉइंट नहीं बनाते तो जो पहला कोड आप लोग लिखते हैं, वो जो मैंने BG ऑरेंज लिखा था, वो किसके लिए अप्लाई होता है? सिर्फ मोबाइल के लिए। अगर आप उसके बाद कोई ब्रेक पॉइंट डिफाइन करते हैं तो उसी ब्रेक पॉइंट्स को लेके चलता है। जो हमारे पास टेलविंड CSS है वो क्या करती है, हमेशा मोबाइल फर्स्ट अप्रोच फॉलो करती है। वो कहती है कि आपकी जो डिज़ाइन है सबसे पहले आप मोबाइल के लिए डिज़ाइन करो, उसके बाद स्मॉल डिवाइस के लिए, उसके बाद लार्ज डिवाइस के लिए। तो सबसे पहले एज अ डेवलपर हमने क्या करना है, कौन सी डिवाइस के लिए अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है?
आवाज नहीं आ रही, सो जाते हैं क्या? मोबाइल जी सर, कुछ ऐड करेंगे आप इसमें? मोबाइल फर्स्ट का अभी आपने मतलब समझा, जो चीज मोबाइल से अप्लाई करना आप शुरू करें। अच्छा, इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। सर ने अभी एक और बात कही, शायद आप लोगों को आपने पिक की नहीं थी। सर ने ये कहा कि भाई जो चीज मैं मोबाइल के लिए अप्लाई करूंगा ना, वो आगे भी अप्लाई हो जाएगी। ये क्या बात हुई भाई? सर ये प्लेग्राउंड दिखाइए। 7 आईएसएम का क्या मतलब है? 640 से लेके 767। तो 767 पे जाइए, ठीक है। 640 से लेके 7 जूम आउट करेंगे तो हो जाएगा। बीच में ही बोलने का। अच्छा, मोबाइल फर्स्ट का एक और मतलब है, अभी आप थे 640 से लेके 767 पे, ये तो होता है ठीक है एसएम। लेकिन अभी जब सर ने साइज इसका इंक्रीज किया और इसको ले गए आगे, ठीक है, 640 से लेके 767 तक तो मोबाइल था एसएम में। लेकिन जब ये साइज 767 से एक्सीड हुआ ना, तब भी ये कलर ग्रीन ही रहा। सर एक सवाल, ऐसा क्यों जी? आपने इसके अंदर एसएम लिखा है। एसएम तो मोबाइल की स्क्रीन है, और मोबाइल की स्क्रीन तो 640 से छोटी होती है, तो उसके ऊपर ग्रीन आना चाहिए था, जबकि इससे बड़ी स्क्रीन के ऊपर ग्रीन आ रहा है, ऐसा क्यों? मैं वही कह रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ। मोबाइल फर्स्ट एक चीज होती है, आपके ब्रेक, आपने जब क्लास अप्लाई की वो की एसएम के लिए, एसएम का जो ब्रेक पॉइंट था 640 से लेके 767 तक का था। लेकिन जब ये डिवाइस, जब ये पिक्सल्स, जब ये चौड़ाई 767 से आगे एक्सीड की, तो ये कलर क्यों ग्रीन रहा? वो इसलिए ग्रीन रहा क्योंकि आपकी जो टेलमेंट सीएसएस होती है ना, वो मोबाइल फर्स्ट होती है। और ये देखें, इसकी साइज देखें सर, साइज क्या है इसकी, वो देखें टॉप राइट पे बिल्कुल छोटा सा नजर आ रहा है, जूम नहीं कर सकते। 843 आ रहा है, 843 क्या आ रहा है? 843। अब 843 तो 767 से बड़ा होता है, तो भाई ये क्यों हुआ? तो मोबाइल फर्स्ट का मतलब ये है कि आपकी जो टेलमेंट सीएसएस डिजाइन हुई है ना, वो सबसे पहले मोबाइल पे अप्लाई होगी, और मोबाइल के बाद, गौर से सुनना इस चीज को, मोबाइल के बाद जितने भी ऊपर ब्रेक पॉइंट्स हैं उन सब पे अप्लाई हो जाएगी। आई रिपीट, टेलमेंट सीएसएस मोबाइल फर्स्ट है। मोबाइल फर्स्ट में क्या होता है, आपने एसएम के लिए तो एक ब्रेक पॉइंट लिख लिया, एक ब्रेक पॉइंट लिख लिया एसएम के नाम का, 767 तक तो ठीक है वो है, लेकिन उसके आगे जितने भी ब्रेक पॉइंट्स हैं उन सब पे अप्लाई हो जाएंगे। अब यूं इसको आसान लफ्जों में याद रखिए कि आपके जो ब्रेक पॉइंट्स होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। किस तरह चलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा, एसएम से बड़ा एमडी, एमडी से बड़ा एलजी, और आगे जो भी है एक्सेल टू एक्सेल, ठीक है, ये जो भी है। तो ये क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा। यानी मोबाइल पे अगर आपने कोई क्लास अप्लाई की और आपको टैबलेट पे वो चीज नहीं चाहिए, एसएम पे अप्लाई की, एमडी पे नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक ब्रेक पॉइंट और लगाना पड़ेगा, जो स्टाइल, जो लेआउट आपको एमडी के लिए चाहिए। अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो आगे भी अप्लाई होता चला जाएगा। ये चीज अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, कोई सवाल है तो पूछो। पैसा आजा डिस्कस सही है। यहाँ पे अब अगर मुझे एमडी ब्रेक पॉइंट पे, मीडियम ब्रेक पॉइंट के लिए अगर एक डिफरेंट कलर चाहिए, अगर ग्रीन नहीं चाहिए, तो मुझे एमडी का एक नया ब्रेक पॉइंट यहाँ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इसी क्लास में। सर एमडी लगा के दिखाएंगे।
जैसे एसएम लगा है वैसे देखिए एमडी, एक सेकंड, अभी जो हमने डिस्कशन किया, Yes. जब भी आप ब्रेक पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले एसएम, एमडी, एलजी जिस स्क्रीन का आपको साइज चाहिए उसका प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? प्रीफिक्स। तो देखिए एसएम के लिए जैसे प्रीफिक्स लगाया था कि भाई आपने एसएम पे ये चीज अप्लाई करनी है, एमडी पे भी मैं यहाँ पे एक प्रीफिक्स लगाऊंगा, और जो क्लास अप्लाई करनी है एमडी कॉलन, ये प्रीफिक्स है मेरा डिवाइस का ब्रेक पॉइंट, और उसके बाद मेरी क्लास का नाम। सर इसका बैकग्राउंड कलर मैं एमडी पे चेंज करके दूंगा। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने सबसे पहले एसएम लिखा कि भाई जब मेरा ब्रेक पॉइंट एसएम हो यानी स्मॉल हो तो मुझे बीजी कलर मिले। लेकिन जैसे एमडी पे पहुंचे, सर एमडी पे होवर करें, एमडी क्लास पे होवर करें, देखिए इसको बड़ा सेव करें, मिनिमम बिट था ये 678 मुझे बैकग्राउंड पर्पल आ रहा है 500। अच्छा इसका ये हमारी है। खाली है लेकिन इसका आपको मिनिमम विड्थ क्या दिख रही है? 768, जो भी हमने डॉक्यूमेंटेशन में देखी। सही है, तो इसके पीछे जैसे ही हमने एमडी लगाया टेलविंड सीएसएस को, मेरा ये मैसेज कन्वे हो गया कि भैया इसके बाद जो क्लास अप्लाई होगी वो सिर्फ एमडी पे होगी। अब इसका आउटपुट दिखा सकते ये इसका ढकना खाली चेक कर लो, सही है, सही बन हुआ है ना? हाँ मैंने बंद किया लास्ट में। नाम सही बोला? मुनीब। मुनीब है भाई, मैंने मैसेज कर दिया भाई। क्या नाम? ये व्हाट्सएप पे दफना करा, मैंने मैसेज किया, पढ़ ले भाई मुनीब। देखते ना पता लग जाएगा, दूसरे का सही याद आ जाएगा। तफरी करने आता है, तफरी करना यार सर के सामने बोलो जरा, नहीं ना बड़ा हो गया। जो है वो स्मॉल, सॉरी बीजी ऑरेंज चल रहा है, बातें पर सारा फोकस स्क्रीन पे। ऐसा है फिर जैसे ही मैं एक स्पेसिफिक विड्थ पे पहुंचा मेरी स्क्रीन का कलर ग्रीन हो गया। ये ग्रीन क्या था? एसएम था। स्मॉल डिवाइसेस के लिए मैंने लिखा हुआ है एसएम। जैसे ही एसएम लिखा टेलविंड सीएसएस को मैसेज कन्वे हो गया कि भाई बैकग्राउंड कलर ग्रीन करो। अब जैसे ही मैं एक्सीड करूंगा एमडी पे पहुंचूंगा यानी मीडियम के साइज पे पहुंचूंगा, देखिए मेरा कलर चेंज हो गया। सही है, तो ये ब्रेक पॉइंट्स पे फोकस करें कि भाई मैं जब एसएम पे था जो कि 640 से 767 तक था तो क्या हुआ? ग्रीन था। लेकिन जब मुझे मीडियम के लिए डिफरेंट कलर चाहिए तो मैंने एक और क्लास लिखी और उसको क्या किया, मैंने कहा भाई आपने रेड कलर का होना है। तो अभी हमने पहले 6 थ्योरी देखी और अब हमने इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करके देख लिया कि भाई ये असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, एसएम पे अप्लाई करोगे तो एमडी एलजी पे भी हो जाएगा। अब एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये सर पहले अपने आप को जवाब दे, थोड़ा सोच के देखें। मैंने एमडी पे लिखा कि भाई आपका कलर 700 होना चाहिए। किस पे लिखा? एमडी पे लिखा आपका कलर 700 होना चाहिए। अब अगर मैं एलजी पे जाऊंगा मेरा बैकग्राउंड कलर स्क्रीन का क्या होगा? रेड क्यों होगा? हैंड रेस करके एक करके कोई बताए जी, आप बताएं। सही है, तो एमडी की वजह से वो एलजी को भी बता दूंगा। ठीक है, यहां से कोई बताए, एक सेकंड, यहां से कोई बताए, हैंड रेस करिए। सही बताए गलत बताए डजंट मैटर। थी सही है, आप कुछ कह रही थी? नहीं, पास में चुनाव के सही है, और कोई यहाँ से इनपुट देगा अपना इस तरफ से? सही दे गलत दे? आगे बैठिए नहीं, चले आप बताएं सर। भाई आगे आप बोलो, अब बताओ कैसे लगा? वो आ गई यू में पब्लिक में मेरे में अरे सही इमेज है। को छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये पब्लिक में ठीक है, आप बताएं। सर मेरे ख्याल से ऑरेंज आएगा। ऑरेंज आएगा, ठीक है। सही है,
लोगो पब्लिक यहाँ से सर आपने कहा था मोबाइल के लिए क्यों दे मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है तो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच होती है वो पूरी वेबसाइट जितनी भी कनेक्टर है वो सब मोबाइल पे लगे मोबाइल पे लगेगी ना तो मोबाइल पे एक कह रहे ऑरेंज आएगा, एक कह रहे रेड ही आएगा। ऑरेंज सही, देख लेते। मोबाइल पे तो मैंने अप्लाई किया कि भाई आप मीडियम पर हो, तो रेड आएगा नहीं आप मीडियम पर हो, और मीडियम पे तो हम रेड है। यानी मीडियम क्या चीज है भाई? 768 से 1023 तक ये मीडियम है। अब अगर मैं 1023 से एक्सीड करूंगा तो मेरे पास दो इनपुट आए आप लोगों की तरफ से कि भाई या तो रेड होगा या ऑरेंज होगा। अब हम टेलमेंट से पूछते हैं, आप टेलमेंट क्या कह रहे हैं? सर रेड होगा ना 1023 इतना ही हमारा इंस्पेक्ट टेलमेंट करना हो गया ना? क्या था? सही है। तो मेरे पास जो विद आ रही है, जो कलर आ रहा है वो रेड आ रहा है। क्या आ रहा है? रेड आ रहा है। क्यों? असेंडिंग ऑर्डर। भाई एसएम पे जब मैं अप्लाई कर रहा था तो वो एमडी-एलजी पे भी अप्लाई हो रहा था जब मेरे पास एमडी नहीं था, सिर्फ एसएम था। सही है। अब जब मैंने एसएम लिख लिया, एसएम के पास अपना ग्रीन कलर है, एमडी के पास अपना रेड कलर है। अब ऐसा वही चीज आगे भी अप्लाई हो जाया करेगी। एमडी के बाद अगर कोई ब्रेक पॉइंट नहीं लगाना तो वो क्या करेगी? सारे पे अप्लाई उसके बाद भी अप्लाई करती रहेगी। इसका एक थोड़ा सा टेक्निकल और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी सुन लीजिए अगर कंफ्यूजन है तो। टेलमेंट की डॉक्यूमेंटेशन, स्क्रीन साइजेस, थोड़ा सा उसको बिल्कुल जूम करते कि सबको नजर आए, और जूम करें, और थोड़ा सा नीचे, बस। यहाँ पे क्या लिखा है? मिनिमम विड्थ। क्या लिखा है? मिनिमम विड्थ। मिनिमम का मतलब उर्दू में क्या है? कम से कम। ऐसा ही है। मिनिमम का मतलब क्या है? कम से कम। अब हमने क्या डिस्कस किया भाई कि एक ब्रेक पॉइंट अगर लिखा होगा तो वो अगले ब्रेक पॉइंट पे भी अप्लाई हो जाएगा। मैंने लिखा एमडी कि भैया जब आप एमडी पर हो तो क्या हो? 768 से लेके 1023 तक हो। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब मिनिमम विड्थ, जब मेरी एक्चुअल विड्थ, गौर से सुने इसको, टेक्निकल है थोड़ा, जब मेरी एक्चुअल विड्थ अगर फॉर एग्जांपल 1250 है, क्या है? 1250 1250 मेरी यहाँ पे एक्चुअल विड्थ है, और मेरे पास क्लासेस में क्या लिखा हुआ है? मिनिमम विड्थ। तो जब एक्चुअल विड्थ 1250 है तो क्या उस डिवाइस की कम से कम विड्थ 768 है, हाँ या ना? सोच ले थोड़ा भाई। कम से कम का क्या मतलब है? सॉरी, मिनिमम का क्या मतलब है? कम से कम। कम से कम भाई, कम से कम मेरी डिवाइस की विड्थ इतनी हो या इससे ज्यादा हो। मैं आपसे बोलूं भाई कम से कम 10 बार होमवर्क करके आना, कम से कम। यानी अपने 10 बार तो करना है, आप चाहे 20 बार कर ले, 50 बार कर ले। वैसे स्टूडेंट्स तो एक बार भी नहीं करते, ठीक है? तो कम से कम जब भाई एक्चुअल विड्थ 1350 या 1250 है तो मिनिमम विड्थ तो अप्लाई हो रही है ना उस पर। तो इसीलिए अगर फर्दर ब्रेक पॉइंट्स पे भी चीज मेरी पहुंच रही है ना, क्योंकि यहाँ मिनिमम विड्थ लिखा हुआ है तो वो उस पर भी अप्लाई हो रहा है। तो ये इस चीज का कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए जब मैं एसएम पे था और आगे कुछ ब्रेक पॉइंट्स नहीं लगे हुए थे तो वो उस पर भी अप्लाई हो रहा था। और जब अभी भी यही सीन है, एमडी पे जब मैं पहुंचा, मिनिमम विड्थ मेरी क्या है? 768। क्या है? 768। अगर 1250 पे मैं जा रहा हूं तो भाई मिनिमम विड्थ जो मेरी कंडीशन है 768 की, वो तो ट्रू ही है ना। तो इसीलिए वो 1250 वाली पे भी अप्लाई हो रहा है। अगर मिनिमम की जगह मैक्सिमम होता ना, कि मैं कहूं भाई आपसे मैक्सिमम 10 बार होमवर्क करना है, मैक्सिमम, इट मींस आप 10 बार करेंगे, 10 के बाद 11वीं मर्तबा नहीं करेंगे, तो ये अप्लाई हो रहा है। यहाँ में मेरे पास मिनिमम विड्थ है तो मैं मिनिमम विड्थ पे खेल रहा हूँ, इसीलिए आगे चीज पे भी वो अप्लाई हो रहा है।
यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? नो सर। सही है। अब सिंपली हमने अभी बैकग्राउंड कलर से खेला, हम टेक्स्ट से भी यहाँ पे टेक्स्ट का साइज हम चेंज करेंगे, हम फॉन्ट साइज चेंज करके भी यहाँ देख लेंगे। ठीक है, हमने जब अपना ये डिज़ाइन बनाई थी ये वाली, तो हमने क्या किया था कि सबसे पहले लगाना है तो वो तो आप कुछ भी लगा दो। बातें बंद कर दे भैया, सवाल क्या था वो सवाल जवाब दे इतनी जोर से। कंट्रोल मजनू दूर कंट्रोल। आना अच्छा, हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर लिखा था गवर्नर हाउस सिंध, और कहाँ पे लिखा था, डेस्कटॉप की साइज पे। तो जब हम पीछे जा रहे थे लार्ज डिवाइस पे, मीडियम डिवाइस पे और स्मॉल डिवाइस पर, तो वही साइज आ रही थी। लेकिन अब हमने सीख लिए हैं ब्रेक पॉइंट्स। हमें ये भी पता चल गया कि जो टेलमेट CSS है वो क्या करती है, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच फॉलो करती है। तो अब हम उसी टेक्स्ट को लिखेंगे कोड के थ्रू, ठीक है, एक्सेल ड्रॉ पे नहीं करेंगे। लेकिन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले कौन सी डिवाइस से कोड करना स्टार्ट करेंगे, मोबाइल डिवाइस। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसी डिव के अंदर बैकग्राउंड कलर रहने देते हैं हम लोग, और हमें पता चलेगा ताकि कि हम लोगों ने कौन से ब्रेक पॉइंट को हिट किया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर लिखता हूँ एक अदद H1 के अंदर वही चीज लिखूंगा, गवर्नर हाउस सिंध। ठीक है, अब ये हमारे पास आउटपुट आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो है ना मोबाइल डिवाइस पर भी थोड़ा सा साइज इसकी बड़ी लगे। तो इस टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज करने के लिए मैं क्या लिखूँ, आवाज ही नहीं आ रही, फॉन्ट साइज नहीं होती, टेक्स्ट होता है, क्योंकि हम लोग टेलमेट CSS यूज कर रहे हैं। तो टेलमेट के अंदर किसी टेक्स्ट की साइज को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, टेक्स्ट हम लोग स्मॉल कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, ठीक है, मीडियम भी कर सकते हैं, लेकिन इस केस में मैं करूंगा 2XL, ताकि आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिख रहा है, लेकिन इसको सेंटर पे होना चाहिए। सही है, उसके लिए जस्टिफाई सेंटर नहीं करेंगे, हम सिंपल एक क्लास लिखेंगे टेक्स्ट सेंटर। तो क्या हो गया, हमारा टेक्स्ट सेंटर हो गया। अब मुझे बताएं कि अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं और जाऊं स्मॉल डिवाइस पर, तो इसकी साइज क्या रहेगी, यही रहेगी या तब्दील हो जाएगी, यही रहेगी। अगर मीडियम पे जाऊं, लार्ज पे जाऊं, क्यों, क्योंकि जो मैंने सबसे पहले साइज लिखी है वो बाय डिफॉल्ट सब पर अप्लाई कर देगा, जब तक हम कोई ब्रेक पॉइंट डिफाइन नहीं करते। तो हम लोग चेक भी कर लेते हैं, मैंने इसको बढ़ाया, साइज वही आ रही है, ना वो बड़ी हो रही है ना छोटी हो रही है। जिस तरह से हमने पहले देखा था कि आप जो वेबसाइट बनाते हैं अपनी स्क्रीन के मुताबिक बनाते हैं, ठीक है, तो वो हर स्क्रीन पर वैसी ही रहती है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर एक अदद ब्रेक पॉइंट डिफाइन करता हूँ, और ब्रेक पॉइंट डिफाइन करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, स्मॉल के लिए मैंने साइज इंक्रीज करनी है, तो आप बताएंगे कि मैं क्या लिखूँ, SM कॉलन टेक्स्ट 4XL, 2XL पहले ही है ना, एक्सेल लिख के क्या करेंगे, 4XL कर लेते हैं। जब हमारी साइज, हमारी स्क्रीन स्मॉल आ जाए तो क्या हो जाए, हमारा टेक्स्ट 4XL हो जाए। और अगर हमारी स्क्रीन तब्दील हो जाएगी, मतलब कि हमने ब्रेक पॉइंट्स को जब हिट किया तो हमारा कलर कौन सा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो पता चल जाएगा कि हमने ब्रेक पॉइंट को हिट किया है। अगर हमारे टेक्स्ट की साइज इंक्रीज होती है तो पता चल जाएगा। तो मैंने इसको पकड़ा और हो गई साइज इंक्रीज, हो रही है। तो इस तरह से हम लोग ब्रेक पॉइंट्स को यूज करके बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की साइज भी चेंज कर सकते हैं, इसकी हाइट भी चेंज कर सकते हैं, इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, हर वो चीज कर सकते हैं जो कि हम नॉर्मली अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसको मोबाइल डिवाइस के लिए छोड़ दिया। अब अगर आगे आए तो इसकी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन अब मैं चाहता हूं जब मीडियम डिवाइस पे जाए तो इसकी स्क्रीन 6XL हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे MD कॉलन टेक्स्ट 6XL। ठीक है, और अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ ताकि वो स्क्रीन भी हमें दिखे। ये हमारी सबसे छोटी स्क्रीन है। उसके बाद हम लोग आते हैं स्मॉल के अंदर, और अब अगर हम मीडियम के अंदर आए तो ये साइज
इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से ब्रेक पॉइंट्स का यूज करके आप अपने वेबसाइट की हेडिंग भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं और बहुत कुछ है करने के लिए। जब आप कोड के साथ खेलना स्टार्ट करेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो जो मैंने पहले चीज़ें बताई थी ये वाली, तो मैंने कहा था ना कि अगर इसको आपने समझ लिया 80% आपको समझ आ जाएगी। तो आ गई समझ? किस किस को समझ आई? जरा हाथ खड़ा करो। सही हो गया। चले फिर 10 मिनट की हम लोग ब्रेक लेते हैं और 10 मिनट के अंदर ऐसे नहीं कि घूमना फिरना स्टार्ट कर देना है, प्रैक्टिस करनी है, एक दूसरे को समझाना है। ठीक हाँ 1 मिनट। डिजाइन पढ़ना है कि कैसे सेम वेबसाइट सेम लेआउट जो है मेरी डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर एक्सेसिबल हो सकता है। अब हम एक काम करेंगे, अभी हमने देखा एक सिंपल बैकग्राउंड कलर का कॉन्सेप्ट, किस तरह हम ब्रेक पॉइंट्स को डिफाइन करके अपने लेआउट्स को चेंज करते हैं। अब जैसे मेरे पास एक ये वेबसाइट है गवर्नर से, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूं तो देखें मेरे पास जो कार्ड्स आ रहे हैं, क्योंकि ये डेस्कटॉप है लेफ्ट टू राइट, ये डेस्कटॉप है तो मेरे पास लेआउट किस तरह का आ रहा है? लेफ्ट टू राइट। लेकिन जैसे ही मैं इस वेबसाइट को अगर मोबाइल पे ले जाऊं, इसका लेआउट बदल गया। सेम चीज लेफ्ट टू राइट पे आ रही थी, अब टॉप टू बॉटम पे आ रही है। इसको हम किस तरह अचीव कर सकते हैं भाई? अभी देख लेते हैं। हम भी इस तरह का एक कार्ड कंपोनेंट बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना अक्सर शॉपिंग वेबसाइट्स में, ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे कुछ कार्ड आ रहे होते हैं हमारे पास। अच्छा, ये चीज देख के आपको एक चीज पता चली होगी कि डेस्कटॉप पे जो चीजें आती है ना वो लेफ्ट टू राइट आती है, हॉरिजॉन्टली आती है। लेकिन जब लेआउट बदलता है, ब्रेक पॉइंट बदलता है, विद डिवाइस बदलती है, तो सेम चीज टॉप टू बॉटम हो जाती है। ये चीज हम कैसे करेंगे? अभी हम एक काम करते हैं, अपना कार्ड बना लेते हैं। मैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में आया Next.js के। अभी हम सिंपल HTML CSS कर रहे थे तो हमने Next.js टेलविंड CSS का प्लेग्राउंड पकड़ लिया। अभी हम यहाँ आ जाते हैं। मैंने यहाँ राइट क्लिक किया ऐप के ऊपर, कंपोनेंट्स का फोल्डर मेरे पास बना हुआ है। यहाँ पे आके मैं एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट कार्ड का .tsx। अब क्योंकि कंपोनेंट है तो मैंने इसको पास्कल केस में रखा। पहला लेटर भी कैपिटल पहले वर्ड का और दूसरे वर्ड का पहला लेटर भी कैपिटल। या मैंने लिखा फंक्शन प्रोडक्ट कार्ड। इस सिंटेक्स से तो आप सब फेमिलियर है ही। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट कार्ड, और यहाँ मैंने इसको आके रिटर्न करवा लिया। सॉरी, रिटर्न तो मैं करवा चुका हूँ। इसको आके जो है वो मैंने यहाँ पे H1 लिख लिया, तो मैंने लिख लिया प्रोडक्ट कार्ड। यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको रेंडर भी करा देता हूँ page.tsx में। मैंने लिखा प्रोडक्ट कार्ड और उसको ऊपर इंपोर्ट भी मैंने कर लिया। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप काम बहुत दफा कर चुके हैं। अब मैं आता हूँ, क्या मुझे ये चीज दिख भी रही है? मैं इसको वेरीफाई कर लूँ। ब्राउजर नहीं खुल रहा, ये खुल रहा। लोकल होस्ट 3000 पे आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए प्रोडक्ट कार्ड मुझे नजर आ रहा है। इट मीन्स कंपोनेंट मेरा सही से बन गया। अब मैं यहाँ आता हूँ, सबसे पहले लगाता हूँ यहाँ पे एक डिव, क्योंकि जब भी आपको Next.js के रिएक्ट के कंपोनेंट में मल्टीपल HTML एलिमेंट्स लिखने होते हैं ना, मल्टीपल HTML एलिमेंट्स लिखने होते हैं, तो आपको एक पेरेंट एलिमेंट लगाना पड़ता है, वरना वो आपको एरर दे देगा कि भाई मेरा कोई पेरेंट एलिमेंट नहीं है, मुझे एक पेरेंट एलिमेंट दो। और ज़्यादातर केसेस में वो डिव ही होता है, तो मैंने यहाँ पे डिव लिख लिया। इसके बाद मैं अपना बनाता हूँ एक कार्ड कंपोनेंट। कार्ड कंपोनेंट हम कुछ इस तरह बनाएंगे कि सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरह, ये मेरा वेब पेज है। याद है मैंने लास्ट टाइम कहा था भाई जब भी बैठना पेन पेपर लेके बैठना। यस सर। इसको मैंने इस तरह से पेन पेपर, आप समझ लें ये मेरा पेन पेपर, एक मेरा वेब पेज मैंने बना लिया। मैंने यहाँ पे वेब पेज पे मेरा लेआउट इस तरह होना चाहिए कि एक रो में मेरे पास 3 कार्ड्स हो इस तरह। मेरे पास इस तरह के 3 कार्ड्स हैं।
सबसे पहले उसमें एक इमेज है, इमेज के बाद प्रोडक्ट का नाम है, यस और प्रोडक्ट के नाम के बाद उसकी प्राइस है, यस, एक मिनट, उसकी प्राइस है, और प्राइस के बाद उस पे बाय नाउ का एक बटन आता है। सेट अप इस तरह मेरे पास टोटली नहीं हो तो पीछे चलो, 3 कार्ड यहाँ पे अवेलेबल मजाक कर होने चाहिए, इस तरह का। या वहाँ बैठ अभी क्योंकि मैं डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ तो मेरे मैं पास नीचे आया चीज किस था। तरह आएगी, आजा, लेफ्ट टू राइट आएगी, आजा, मैं नीचे आया। हॉरिजॉन्टली आएगी। ठीक हो गया जी। यस, लेकिन सेम चीज जब मैं मोबाइल पे ओपन करूं तो मेरे पास, सॉरी, ये मेरा मोबाइल है, ये क्या चीज है, मोबाइल है, और सपोज करें ये मेरा कार्ड है, ये मेरा क्या है, ये मेरा कार्ड है। डेस्कटॉप पे ये लेफ्ट टू राइट आ रहा है, मोबाइल पे ये कुछ टॉप टू बॉटम आएगा इस तरह से। यस, ठीक है, अभी फिलहाल एक ही कार्ड बनाए, 3 हम बना के देखेंगे। सबसे पहले मेरा क्या माइलस्टोन है कि मैं इसको डेस्कटॉप के लिए डिजाइन करूं। तो डेस्कटॉप के लिए डिजाइन करने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या चीज है, एक मुझे इमेज लगानी है। क्या लगानी है, इमेज, एक इमेज लगानी है मेरे प्रोडक्ट की। जब आप HTML में, कोर HTML में, प्लेन HTML में इमेज लगाते हैं ना, तो आपके पास एक अलग इमेज का टैग होता है। इमेज का टैग होता है इस तरह का, ज़हन में रहे, ये इमेज का टैग एक क्लोजिंग टैग है, सही है, सॉरी, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यानी जिस एंगुलर ब्रैकेट्स में ये ओपन होगा उसी में इसका फॉरवर्ड स्लैश लग के ये क्लोज हो जाएगा। अनलाइक योर डिव एक यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे बंद हो रहा है, Yes. लेकिन इमेज टैग आपका इस तरह ओपन हो रहा है, इसी तरह क्लोज होगा। इमेज टैग हमेशा याद रहे, इस तरह लगता है, इस तरह नहीं लगता, ये गलत चीज है, ओके, सही है, ये क्या है, गलत, गलत चीज है। तो यहाँ पे आपने लिखा IMG यानी इमेज का टैग और फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको क्लोज कर दिया। इसमें 2 अदद एट्रीब्यूट्स आते हैं, एक अदद SRC का एट्रीब्यूट आता है, दूसरा क्या आता है, ऑल्ट का। SRC का क्या मतलब है, SRC का मतलब है सोर्स। सोर्स में क्या होता है, आप अपने इमेज का URL लगाते हैं। अब चाहे वो URL गूगल का हो या आपके लोकल प्रोजेक्ट में, लोकल कंप्यूटर में, कहीं डेस्कटॉप में, किसी भी फोल्डर में वो इमेज रखी हो, वो यहाँ पे हो सकता है। ऑल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेट। क्या मतलब होता है, ऑल्टरनेट। ये ऑल्टरनेट कब काम आता है, अगर किसी भी वजह से आपकी ये सोर्स खराब है या आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही, तो एक ऑल्ट का एट्रीब्यूट वहां पे अपना काम दिखाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपके पास इमेज कटर। लेकिन जब Next.js की बात आती है ना, Next.js की जब बात आती है, और जब Next.js के प्रोजेक्ट में, Next.js के कंपोनेंट में आपको इमेज यूज करनी हो, तो आपके पास एक Next.js का कोर इमेज कंपोनेंट होता है। क्या होता है, Next.js का कोर इमेज कंपोनेंट होता है। जिस तरह आपके पास लिंक का कंपोनेंट था ना, लिंक का कंपोनेंट यूज किया, लिंक का कंपोनेंट क्या करता है, जैसे एंकर टैग HTML में अवेलेबल होता है ना, सेम चीज आपको Next.js में चाहिए, तो आप लिंक कंपोनेंट को यूज करें। उसके लिए कुछ आपने इस तरह किया होगा, next/link। इसका क्या मतलब है भाई, जब भी एंकर टैग वाला काम, HTML के एंकर टैग वाला काम आपने Next.js में करना है, तो आप लिंक कंपोनेंट को यूज करेंगे। इसी तरह सेम इमेज के टैग का काम जब आपने Next.js में करना है, तो आप Next.js का कोर इमेज कंपोनेंट यूज करेंगे। इसको मैंने किया इंपोर्ट इमेज। ये बात मैंने भी 10 दफा बताई, आप यहां से भी इसको वेरीफाई कर लें। जब Next.js भी आपको कंपोनेंट दे रहा है ना, तो इसका पहला लेटर कैपिटल है, तो इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करें। मैंने क्या किया, इमेज कंपोनेंट को यहां से इंपोर्ट किया फ्रॉम next/image, तो इमेज कंपोनेंट हमें यहां से इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब मैं इसको भी रिप्लेस करता हूं, इसको मैंने किया Ctrl+C, और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे, ये भी सेल्फ क्लोजिंग होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी सेल्फ क्लोजिंग होता है। मैंने लिखा एंगुलर ब्रैकेट इमेज स्पेस
फॉरवर्ड स्लैश और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब ये मुझे एक एरर दे रहा है, ठीक है। ये क्या करे भाई, सोर्स मिसिंग है आपका, SRC जो है वो मिसिंग है आपका। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SRC। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी एक इमेज पब्लिक फोल्डर में रखी हुई है, ये मेरा पब्लिक फोल्डर है, ये रहा मेरे पास एक पब्लिक फोल्डर है। पब्लिक फोल्डर में product1.png मैंने पहले से यहाँ पे अपने पास रखी हुई है। जब भी आप पब्लिक फोल्डर से कुछ इंपोर्ट करते हैं ना, आपको पूरा डबल डॉट स्लैश या स्लैश डॉट स्लैश लगाने की नीड नहीं होती, आप सिंपल एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। सिंपल वो खुद ही समझ जाएगा नई चीज कि भाई ये जो चीज मंगाने की कोशिश कर रहा है ये पब्लिक फोल्डर से मंगाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा फॉरवर्ड स्लैश, मेरी इमेज का क्या नाम है, product1.png, एक्सटेंशन के साथ में लिखूंगा, विदाउट एक्सटेंशन नहीं लिख सकता। मैंने लिखा product1.png। अब जैसे मैं अपने ब्राउजर में आऊंगा, सॉरी, जैसे ही मैं अपने ब्राउजर में आया, ये रहा मेरा लोकल होस्ट, तो यहाँ पे देखिए मुझे एक एरर दे रहा है। अब आप लोग एरर नहीं पढ़ते, एरर भी सोल्यूशन लिखा होता है, लेकिन आप लोग परेशान हो जाते हैं। ये क्या एरर लिखा है इसने, इमेज विद SRC, यानी भाई एक इमेज है जिसका SRC या सोर्स की वैल्यू product1.png है, उसमें विद की प्रॉपर्टी मिसिंग है। क्या मिसिंग है, विद की प्रॉपर्टी मिसिंग है। तो मैं यहाँ विद की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। विद मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल 300। ये जो भी 300 की वैल्यू है ये पिक्सल्स में इसको पिक करेगा। किस में पिक करेगा, पिक्सल्स में, यानी PX में। आपको एक्सप्लिसिटली या पिक्सल्स लिखने की नीड नहीं है, आप सिर्फ 300 लिखिए। तो अभी हमने देखा भाई, जब इमेज कंपोनेंट होता है ना Next.js का, जो उसमें SRC एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, अगर नहीं देंगे तो एरर दे देंगे। हमने पहले ही SRC को यहाँ पे लिख दिया। फिर उसमें एक विद का एट्रीब्यूट भी हमने लगा दिया। अभी जब हम नहीं लगा रहे तो ये एरर दे रहा था, मैंने क्या किया, यहाँ पे विद का एट्रीब्यूट भी लगा दिया। अब मैं देखता हूँ उसको, अभी भी ये एरर दे रहा है। क्या कह रहा है ये, हाइट प्रॉपर्टी आपकी मिसिंग है, यानी एक और रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट है मेरे पास, वो क्या है, हाइट। मैंने हाइट भी 300 ली, ये भी इसको पिक्सल्स में पिक करेगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये दोनों वैल्यूज सेम हो, ये अलग अलग भी हो सकती है। फिलहाल हमने इसको सेम रख दिया। तो 3 रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स हमने देख लिए, SRC, विद और हाइट। अब देखते हैं क्या सीन है भाई। तो देखिए मेरे पास ये इमेज रेंडर हो गई। अभी क्योंकि बहुत ब्लर आ रही है तो मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दूंगा। एहतियातन अभी भी ये मुझे यहाँ पे एक इशू दे रहा है। रेंडर तो हो गया ब्राउजर पे, लेकिन Next.js में कह रहा है भाई प्रॉपर्टी ऑल्ट, यानी जो मैं थोड़ी देर पहले लगाया था ना ऑल्ट, तो अभी हमने 4 देखे यहाँ पे एरर चला है, और ब्राउजर पे तो वैसे ही पहले भी नहीं आता था। तो इमेज कंपोनेंट में 4 रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं, SRC, ऑल्ट, विद और हाइट। जब इमेज कंपोनेंट, जब इमेज का टैग, इमेज आपको यूज करनी हो ना Next.js में, तो आप HTML का इमेज टैग कभी भी नहीं लगाएंगे। आप हमेशा Next.js का इमेज कंपोनेंट यूज करेंगे। सही है, इसके कुछ फायदे हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपकी वेबसाइट में रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। भाई ये डिवाइस है तो इमेज का रेजोल्यूशन ये होना चाहिए, वो है तो वो होना चाहिए। आपने नोट भी किया होगा कि जब भी आप अपनी इमेज, आप खुद अपनी तस्वीर खींचे, कभी कभी क्या होता है उसके पिक्सल्स जो है ना वो बर्स्ट हो जाते हैं, इमेज ब्लर हो जाती है। तो Next.js का इमेज कंपोनेंट यूज करने का ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि वो इमेज को खुद हैंडल कर लेता है। इस तरह के अजीबोगरीब मसलों में एज अ डेवलपर हमें फंसने की नीड नहीं होती। तो इसलिए हम Next.js का इमेज कंपोनेंट यूज करते हैं, ठीक है। और ये 4 मेन रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ मैंने कुछ भी लिख दिया, फॉर एग्जांपल product1, ठीक है। यहाँ पे मेरी इमेज शो हो रही है, ठीक है। ये मैक्सिमम मेरी 100% साइज है, इसको हम यूरोप लेंगे, ठीक हो गया जी। मैंने यहाँ पे इसको इमेज कंपोनेंट बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, तो मेरा पहला माइलस्टोन अचीव हो गया। यहाँ पे मेरा माइलस्टोन क्या था भाई, ये रहा, एक कार्ड बनाना है जिसमें सबसे पहले इमेज आएगी। इमेज तो आ गई,
ठीक है, इमेज मेरी यहाँ पे आ गई। अब मैं क्या करता हूं, इमेज के बाद मेरे पास क्या माइलस्टोन है, मैं प्रोडक्ट का अपने नाम लिखूं। प्रोडक्ट का नाम मैंने सिंपली लिख लिया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पी का टैग लगाया, सिंपली मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, माय प्रोडक्ट या कुछ भी मैंने लिख दिया, परफ्यूम लिख दिया, जो भी है आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख दीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस तरह से इसको लिख दिया। इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ तो देखें ये मेरे पास इमेज आ रही है और प्रोडक्ट का नाम आ रहा है। अच्छा, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिले ना, उसको स्टेप्स में तोड़ा करें। जैसे मेरे पास एक स्टेप यहाँ पे